दिखाई देता, चारों तरफ पाप हो रहा। जिस स्थान पर गए उन्हें सिर्फ पाप ही दिखाई दिया, पाप के अलावा कुछ नहीं दिखाई। नारद जी को सांत्वना नहीं मिली। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में आते हैं और वहां नारद जी ने एक कौतुक देखा, एक अचंभा देखा। क्या अचंभा देखा कि एक जवान स्त्री खड़ी हुई है, आंखों से अश्रु धारा बह रहे हैं और उसके पास दो मूर्छित पुरुष पड़े हुए हैं वृद्ध अवस्था में। वो स्त्री एक स्थान पर खड़ी होकर के आवाज लगा रही है, सबको अपना दुख सुना रही है। कोई भी संत महात्मा निकलते, कोई भी गुरुदेव निकलते तो वो अपनी ओर बुलाती और कहती कि प्रभु हमारा दुख तो सुन करके जाइए, गुरुदेव हमारा दुख तो सुन करके जाइए, मेरा दुख कितना बड़ा है। वो स्त्री जोर जोर से रोने लगती है। नारद जी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जब उस स्त्री को देखा तो देख करके उस स्त्री के पास जाने लगते हैं। जब उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो नारद जी को बुलाने लगती है कि गुरुदेव इधर आइए और मेरा दुख तो सुन करके जाइए, मेरा दुख कितना बड़ा है, मेरा दुख तो सुन करके जाइए। और वो स्त्री क्या कहने लगती है, मुनि इतना बताते जाना, प्रभु ने दुख डाला क्यों। मुनि इतना बताते जाना, प्रभु ने दुख डाला क्यों। मुनि इतना बताते जाना, प्रभु ने दुख डाला क्यों। मुनि इतना बताते जाना, प्रभु ने दुख डाला क्यों। मैंने द्राविड़ देश में जन्म लिया, वो स्त्री रोते हुए कह रही है, क्या कह रही है, मैंने द्राविड़ देश में जन्म लिया, मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया। कर्नाटक ने मुझे तरुण किया, कर्नाटक ने मुझे तरुण किया। मैंने द्राविड़ देश में जन्म लिया, मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया। कर्नाटक ने मुझे तरुण किया, कर्नाटक ने मुझे तरुण किया। मुनि इतना बताते जाना,
नारद जी को बुलाती है कि आप इधर आकर के मेरा दुख तो सुनिए, मेरा दुख कितना बड़ा है। नारद जी उस स्त्री के पास जाते हैं और जा करके पूछते हैं क्या कि देवी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि नारद जी मेरा नाम भक्ति है। अब नारद जी ने जैसे ही भक्ति का नाम सुना, नारद जी ने फिर पूछ लिया क्या कि जो मूर्छित दो पुरुष पड़े हैं ये कौन है बताओ। तो भक्ति ने कहा कि नारद जी ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। अब जैसे ही नारद जी ने मैया भक्ति की बात को सुना और सुन करके पूछा कि आप माता हैं और ये आपके पुत्र हैं, भक्ति मैया ने कहा कि हाँ गुरुदेव मैं इनकी माता हूँ और ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि तुम माता हो और इतनी तरुण हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसका क्या कारण है? मैया भक्ति ने कहा कि नारद जी यही तो दुख है। अरे मैं इनकी माता हूँ, फिर भी मैं जवान हूँ, तरुण हूँ, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं। मैं इनका वृद्धपन दूर करना चाहती हूँ, आप कोई उपाय बताओ। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को ग्रंथ सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का वृद्धपन दूर नहीं। जब ज्ञान और वैराग्य का वृद्धपन दूर नहीं होता तो नारद जी भक्ति मैया को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं मैया अभी आता हूँ और आपके पुत्र का वृद्धपन दूर करने का कोई उपाय लेकर के आता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैया भक्ति को सांत्वना दी और नारद जी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं मिलता जो ज्ञान और वैराग्य का वृद्धपन दूर कर सके। ऐसा कोई उपाय नहीं मिलता। जब नारद जी को ऐसा कोई उपाय नहीं मिला तो वो बद्री का आश्रम में चिंतित आकर के बैठ जाता है, चिंता करने लगते हैं। कौन सी चिंता? कि मैं मैया भक्ति का दुख दूर कैसे करूं, ज्ञान और वैराग्य को तरुण कैसे करूं, चिंता करने लगते हैं। तभी वहाँ संत कुमार ऋषि आते हैं। संत कुमार ऋषि ने नारद जी को चिंतित बैठे हुए देखा और पूछ लिया क्या कि नारद जी आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो, आपकी चिंता का क्या कारण है, आप बताइए। नारद जी ने कहा कि संत जी आज मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, लेकिन मैं जहाँ भी गया मुझे पाप ही पाप दिखाई, पाप के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। और तो और मैं जब श्री धाम वृंदावन में गया तो मैंने वहाँ एक कौतुक देखा, एक अचंबा देखा। क्या अचंबा देखा? कि एक तरुण स्त्री रो रो करके सबको पुकार रही है। उसने मुझे भी पुकारा, मैं इस स्त्री के पास गया, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम भक्ति बताया और उसका दुख कितना बड़ा था। मैया भक्ति तो जवान थी लेकिन उनके पुत्र वृद्ध हो गए। मैया भक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे इनका वृद्धपन दूर करना है। अब मैंने ज्ञान और वैराग्य को गीता पाठ सुनाए, मंत्रों का जाप किया, लेकिन उनका वृद्धपन दूर नहीं हुआ। इसलिए मैं यहाँ चिंतित आकर के बैठ गया। आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि ज्ञान और वैराग्य का वृद्धपन दूर हो जाए, मैया भक्ति का दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो संत कुमार ऋषि ने कहा कि नारद जी
आप ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा कि ठीक है, भागवत कथा सुनाते हैं। नारद जी वृंदावन आते हैं और पूरे वृंदावन में ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से हमारे यहाँ भागवत कथा होने वाली। अब नारद जी भागवत कथा प्रारंभ करवाते हैं तो भागवत कथा सुनने के लिए बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ऋषि जन आते हैं, सभी भागवत कथा को सुनते हैं। अब जैसे ही सभी ने भागवत कथा को सुना तो सभी में ज्ञान और वैराग्य आ जाता है और भक्ति मैया का दुख दूर हो जाता है। भक्ति मैया को दुख क्यों था? उनके पुत्र व्रत क्यों हो गए थे? क्योंकि आजकल के मनुष्य, हम कलयुग के मानव क्या करते हैं? भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं। ज्ञान और वैराग्य कैसे? अब हमें भक्ति थी तो हम मंदिर चल करके जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जा करके क्या करने लगते हैं? लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। भक्ति थी तो अपन चल के तीर्थ गया, लेकिन ज्ञान नहीं होगा का कारण वहाँ कहीं करियो लड़ाई करी। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। भक्ति थी तो अपन हनुमान जी का मंदिर गया, भक्ति थी तो एक और नारियल ले लिया। अब नारियल ले लिया और नारियल में बदारियो और बदारी जो चटक रहनी वह हनुमान जी का माथा पे दर्द। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। अब वैराग्य क्या होता है? क्या होता है वैराग्य? साफ वैराग्य एक ही जगह उत्पन्न होवे। कहाँ की जगह में? शमशान घाट। कोई मरी जावे न पंख के ले जावानी न जदू के बाड़ानी तो आपस में बातें करे लोग। कई बातें करे कि साफ देखो कतरो बढ़िया थो, कतरो हाउ थो, है पूरी जिंदगी काम ही काम करियो न अंत समय में कहीं ले लियो। को कर यही रही गयो, जमीन यही रहेगी, पैसा कौड़ी यही रह गया, कहीं नहीं गयो साथे, कहीं नहीं गयो। तो अपनी बाता में वैराग्य वही उत्पन्न हो। अपन भी आपस में बाता करा कि साहब अपने भी एक जन ऐसे ही जानो है, अपन अपना साथे कहीं नहीं जाओ। कोई ले जा सके अपनो मकान जमीन दौलत कोई ले जाओ नहीं जाओ। अपन भी ऐसी बात करा कि अपन भी कहीं नहीं ले जाओ वाला, अपन भगवान की भक्ति करागा, क्योंकि साथे जावे तो बस वो भगवान को नाम जावे और तो कहीं नहीं जावे। अब यो वैराग्य वही उत्पन्न हुए न जैसे ही शमशान घाट से बाहर उतरिया न जैसे ही करे आवे तो भाई से लड़े और लड़ी में कहीं के वह खेत की पाड़ मारी है पे पाँव मत रख दीजिए तो पाँव ही लड़े के नहीं लड़े साहब भाई लड़े। वैराग्य का उत्पन्न हो शमशान घाट मई हऊ बाता बाई गया वहां से निकलिया घरी फिर कहीं याद नहीं आ गया। अब कोई मरे और जो मरे उका भले अपन कहानी कहीं का राम नाम कहाँ के नहीं का। अब आप बताओ यो क्यों का राम नाम सत्य क्यों का मरियो उका भले कहाँ का वो कहीं मरिया बात सुन रही होंगे नहीं सुन रहे की का भले का अपना बने। लेकिन अपन माना गए राम नाम सत्य अपन माना गए। कोई के यहाँ शुभ काम होवे कोई को मांडा शादी होवे न वहाँ जान कह दो साहब राम नाम तो कहीं हो सब चिल्लावा लग जा के दादा कहीं कही रहो एक शुभ काम हुई ना नसी बात करे के नहीं के सही काम है अपन के तू सही कही रहो पर वो
हकीकत में सही कह रहे कि राम नाम सत्य है और इस संसार में कोई सत्य नहीं है, बस राम का नाम ही है जो सत्य है और अंत समय में काम आएगा वो राम का नाम है। लेकिन अपन मरता मरता भी नहीं समझा कि राम नाम सत्य है, समझा नहीं समझा। इसलिए हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए और क्या कहना चाहिए, उठो तो बोलो राम, क्या कहना है, उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम, उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम। तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम। उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम।
सब बोलो कहीं उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम, उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम। अब ये सब बोलेंगे, बोलोगा नहीं सब? उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम, उठो तो बोलो राम। मेरा भैया आप भी चलता दो धीरे धीरे, सब बोले उठो तो बोलो राम, उठो तो बोलो राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। बोले राम राम राम, 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 बोली रामचंद्र भगवान की। जय हो। जब भी थोड़ा समय मिले भगवान राम का नाम जरूर लेना चाहिए, भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी किसी के अंदर होता है। क्या नहीं होता? ज्ञान और वैराग्य। देखिए दुखी तो सभी है, दुखी तो सभी है। हम ये नहीं सोचे कि हम दुखी हैं तो हम भक्ति क्यों करें, भगवान तो सुनता नहीं। जरा लोग दुखी रहे तो यो ही विचार करें कि हम तो दुखी, भगवान को ना मना तो भी भगवान ने सुना। विचार करा क्या नहीं करा? करा नहीं। कोई बड़ो संकट आई जाए माथा पे तो अपन यो ही विचार करा कि अपन तो भगवान से अतरी प्रार्थना करा पर भगवान अपने सुने ही नहीं, तो अपन भगवान के क्यों माना? विचार करा नहीं कभी कभी? तो साफ ऐसा नहीं है। जो भगवान की भक्ति ज्यादा करता है ना, उसे संकट भी ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि भक्त को अपने मन में विश्वास रहता है। क्या विश्वास रहता है? कि प्रभु तू कितना भी संकट दे, मुझे पता है संभालेगा तो तू ही। वही संकट देता है और वही संभालता है। वो परीक्षा लेता है कि देखते हैं कि भक्त कहाँ तक है। लेकिन अपन भक्ति में फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं? हार मान लेते हैं कि भगवान अब तो दुख दिया था, हम तो थारे माना ही नहीं। तो ये भक्त को नहीं करना चाहिए। संकट तो सभी के जीवन में आता है, दुख तो सभी को होता है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कौन अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सकता है कि मैं सुखी हूँ? कोई बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कहा जाता है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई ना कोई दुख किसी न किसी को तो होगा ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तन दुखी कैसे? कैसे कि कोई धनवान व्यक्ति हो, अगर वो तन से दुखी है तो वो अच्छा भोजन नहीं कर सकता। कर सकता है? खूब पैसा हो ना, अगर बीमारी थोड़ी सी भी हुई जाए नहीं तो अच्छा खाई नहीं पा, थोड़ा सा बुखार रह जाए नहीं तो अपन काने कि यार मुंडो खराब हो गए भाई। कहाँ तो थोड़ी भी
अगर तकलीफ बीमारी हो तो भोजन अच्छो नहीं लगेगा। तन दुखी कतरो भोजन मड़े लो पर खावा को मन नहीं। मन दुखी कैसे? एक सेठ जी थे, वो सेठ जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे, सोया नहीं था, सोवा वाला था, मन में विचार करता जाइए, कई विचार कर रहा कि मैंने अपने जीवन में सब कार्य कर लिए, छोड़ छोड़ के घर बने ले दियो, गाड़ी ले दी। यो एक माता पिता विचार करे कि अपना छोड़ छोड़ के घर बनेगा, सुख सुविधा करदा, है सेठ जी भी अपने विचार कर रहे हैं, कई विचार कर रहे हैं कि मैंने छोड़ छोड़ के सब सुविधा कर दी, बस एक काम और बाकी है। काम बाकी है कि मैं बस छोरा को हो घर में मांडो, बस यो काम बाकी। अब उनके घर बने दियो, गाड़ी घोड़ा ले दिया, बस एक काम और बाकी है कि उनके मांडो भी अच्छा घर में कोई सेठ जी विचार कर रहे हैं कहीं कि हो घर की बहू लम्मा अच्छा पैसा वाली संस्कारी हो बहू लम्मा, सब पूरा गांव का लोग देखता रहेगा असली बहू लम्मा जिसमें खूब संस्कार हो, 36 का 36 गुण हो, असली बहू लम्मा। अब सेठ जी तो ऐसा विचार करी सोई गया न, सुबह हुई था। अब सुबह हुई तो जैसे ही उनने आँखें खोली कि उन सेठ जी के पतो चलियो कहीं के छोरो तो नौकरानी के ले के बाद तो ऐसा भी घर में सब सुखी, सब रकम थोड़ी सब है, लेकिन मन से सुखी। कभी छोरो नहीं सुने तो कभी छोरी नहीं सुने, तो ये क्या है? मन से कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। अब बेचारों जो गरीब है वो दिन भर कमावे, आई भागे वही भागे, 100-200 रुपया करे ले आवे। अब उन पैसा में अपनी इच्छा पूरी करे, पत्नी की करे कि छोड़ छोरी की इच्छा पूरी करे, तो ये होते हैं धन दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भी राम का दास है, जो भी भगवान का भक्त है, इस संसार में वही सुखी है, बाकी सब दुखी। हम इस कथा पांडाल में बैठे हैं, कल भी बताया, इस कथा पांडाल में बैठे तब तक हम सुखी हैं। इस संसार के सबसे सुखी हम ही हैं। अभी तो बात ही नहीं को, अभी तो सुखी अपन ही ना, कहीं बात की चिंता है या तो भगवान को नाम नहीं लिया, भगवान का सामने बैठा तो आनंद में साफ न बाहर गया, फिर टेंशन चालू देखे नहीं टेंशन। ऐसे ही साफ एक और था, आत्मदेव ब्राह्मण करके ब्राह्मण थे, वो बहुत सुखी थे, धनवान थे, खूब पैसा कौड़ी चकाचक। उनकी पत्नी को नाम धुंधली देवी। अब धुंधली देवी अति कर्कशिया नारी थी, दिन भर लड़ाई झगड़ा करना उसका काम था। कहीं भी लड़ाई होती नहीं तो फटाफट काम करी लड़ाई देखा जाती, देखा तो सही काई की लड़ाई है, साला तो सही लड़ाई देखा जाती, तो कोई लड़ाई नहीं होती नहीं जिंदा, तो आई की बात वही किया थी क्या लड़ाई नहीं हुई यार, लड़ाई कराओ। ऐसी कर्कशिया नारी धुंधली देवी थी। आज देव ब्राह्मण को कोई दुख नहीं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात की चिंता तो उसे रहती थी। कौन सी बात की चिंता रहती थी? उसके यहाँ कोई औलाद नहीं, और औलाद ना होने के कारण वो जो वृक्ष लगाता वो फल नहीं देता।
जो वृक्ष लगाता वो फल नहीं देता, जो तुलसी लगाता वो सूख जाती, जो गाय पालता वो बछड़ा नहीं देती, और जहाँ जाता उसका अपमान होता था। क्यों होता था? और तो और किसी ने उससे कह दिया, क्या कह दिया कि तेरे पुत्र ना होने के कारण तेरे 7 पीढ़ी के पितृ देवता नरक में चले जाते हैं, ये कह दिया। अब जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने इस बात को सुना ना, तो अपने मन में विचार किया, क्या विचार किया कि यदि मेरे पुत्र ना होने के कारण मेरे 7 पीढ़ी के पितृ देवता नरक में चले जाते हैं तो मुझे जीना नहीं है, मैं आज मरना चाहता हूँ। अपने घर को छोड़ दिया और एक नदी के किनारे जाते हैं और जाकर के मरने के ख्याल से बैठ जाते हैं कि आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण ऐसा विचार करते जा रहे हैं, चिंतित बैठे हुए हैं। तभी वहाँ एक संत जी का आना होता है। अब जैसे ही संत जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को चिंतित बैठे हुए देखा और संत जी ने पूछ लिया कि आत्मदेव ब्राह्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ इतने चिंतित क्यों बैठे हुए हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने संत जी से कहा कि गुरुदेव मेरा दुख बहुत बड़ा है, आप सुनकर के क्या करोगे? अरे आप जाइए। लेकिन संत जी ने कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण एक बार कहो तो सही कि तुम्हें दुख क्या है, मुझे तो बताओ। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं संत जी आप जाइए, मेरा दुख बहुत बड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए। लेकिन संत जी ने कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण एक बात बताओ, यदि हमें कोई रोग हो, कोई तकलीफ हो और डॉक्टर के पास जावें और अगर डॉक्टर से अपन नहीं कहा कहीं कि अपने कहीं बीमारी है तो भी इलाज किसको करेगा? अपने बतानी तो पड़ेगी नहीं कि अपने तकलीफ कहीं है, जब भी इलाज करेगा कि देखते ही इलाज कर देगा, नहीं करे, पहला तकलीफ बतानी पड़े। ऐसे संत जी के कि देखो यदि अगर हमें कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो तो गुरुदेव से जा करके कह देना चाहिए, वो दुख मिट जाता है। किसी संत जी के पास जा करके कह देना चाहिए। संत जी ने बहुत समझाया कि तुम मुझे तो बताओ, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण नहीं मानता, मना कर देता है कि गुरुदेव आप जाइए। संत जी ने बहुत समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है बता देता हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण संत जी से कहते हैं कि मेरे पुत्र न होने के कारण मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वो फल नहीं देता, जो तुलसी लगाता हूँ वो सूख जाती है, गाय बछड़ा नहीं देती है, और तो और मुझसे किसी ने कह दिया क्या कि मेरे पुत्र न होने के कारण मेरे 7 पीढ़ी के पितृ देवता नरक में चले जाते हैं, इसलिए मैं मरने के ख्याल से यहाँ बैठा हुआ। संत जी ने कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण तुमसे ये किसने कह दिया कि जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता उसके 7 पीढ़ी नरक में चले जाते हैं? ये किसने कह दिया? अरे 7 पीढ़ी के पितृ देवता तो नरक में उसके जाते हैं जो आत्महत्या करता है। क्या करता है? आत्महत्या करता है। जो आत्महत्या के बारे में सोचता भी है उसके 7 पीढ़ी के पितृ देवता नरक में चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, जो आत्महत्या के बारे में सोचता भी है उसके 7 पीढ़ी के पितृ देवता नरक में चले जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा सोचना भी नहीं। संत जी ने जब ये बात को सुना, संत जी ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण
नहीं माने। जब आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने तो संत जी ने आत्मदेव ब्राह्मण से पूछ लिया कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ यदि पुत्र हुई जाए तो नानो कहीं करेगो, तुम्हारा पुत्र कहीं करेगो बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि संत जी आप तो वैरागी हो, आप तो संत जी हो, आपको पुत्र का सुख नहीं पता कि पुत्र का सुख होता क्या है। अरे जब अपने यहाँ नानो छोड़छोड़ी आवे नी तो उनके खिलावा में कतरा मजा, खिलावा के नहीं खिलावा, दूध पान करवावा, आई घुमावा ले जावा, कतरो सुख प्राप्त होवे के नहीं होवे। वो थोड़ो सा बड़ो हुए तो उनकी लीला में देखा, कैसी लीला, उनकी नटखट लीला देखा कि नहीं देखा, कितनो सुख प्राप्त हो। आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं कि आपको पुत्र का सुख नहीं पता। अरे पुत्र जब होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब हमें संभालने योग्य हो जाता है तो वो हमारी सेवा करता है। क्या करता है? सेवा करता है। अब करेंगे सेवा, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बोल रहे हैं कि जब पुत्र बड़ा होता है तो हमारी सेवा करता है, और जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमें इधर उधर लेकर के जाएगा। क्यों? बुढ़ापा में सन्यासी बने नहीं बने तो हमारे जहाँ भी जाना होगा हमारा छोरो ले जाओ नहीं, लेकिन ले जाता है, ले जावे साहब, कोई ले जा, अपने यहाँ का तो ले जा। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगते हैं कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो सेवा करेगा, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और जब मेरा पुत्र मेरा नुक्ता करेगा, करेंगे अपने आप, मेरा पुत्र जब मेरा नुक्ता करेगा तो उस नुक्ते में नुक्ति बनाएगा और नुक्ति से मेरी मुक्ति। तो साहब नुक्ते से मुक्ति होती है क्या? मुक्ति से मुक्ति होती है क्या? नहीं होवे। मुक्ति काई से हो? भगवान का नाम से होवे नहीं, कोई नुक्ता से मुक्ति नहीं हो। काई से होती है? भगवान के नाम से मुक्ति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण कह रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी नहीं तो मारा मुक्तो करेगा, और मारा मरवा का बाद मारो नाम आगे बढ़ाओ। और कहीं कह रहा आत्मदेव ब्राह्मण कि जब तुम मरुआ नहीं तो मारो नाम आगे बढ़ाओ। तो साहब ऐसा हो, पुत्र कभी नाम आगे बढ़ा गई, पुत्र कहीं करे नाम कटा, कसा कटा, मैं बता कसा कटा। अब जब एक पुत्र के पिता की मृत्यु हो जाती है, एक बेटे के पिता मर जाते हैं, तो जब नुक्तों का हो जाए नहीं तो कोई नानो तहसील में जावेगो, कोर्ट में जावेगो, और वहाँ जैन एक ही बात कहेगो, कहीं कहेगो कि साहब जो मेरे पिताजी थे ना उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका नाम काट करके मेरा नाम, के वहाँ जान यूं कहेगा कि साहब हमारा पिताजी की मृत्यु हुईगी तो मैं काम करो मारो नाम काट दो, उनको नाम लिख दो, ऐसा कहेगा नहीं के वो तो जैन साहब एक ही बात कहेगा कि हमारा पिताजी मरी गया है, उनको नाम काट दो और मारो नाम, नहीं कहता। तो बताओ पुत्र नाम आगे बढ़ाता है कि कटाता है? क्या करता है बताइए? कटावे में नाम। संत जी ने कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र कभी नाम आगे नहीं बढ़ाता, नाम कटाता है, इसलिए पुत्र की इच्छा मत कर, त्याग दे। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण नहीं मानते। आत्मदेव ब्राह्मण ने तो कह दिया कि संत जी आप कुछ नहीं कर सकते तो जाइए, लेकिन मैं आत्महत्या जरूर करूंगा, मैं आज आत्महत्या करूंगा। लेकिन देखिए साहब, जो संत जी होते हैं ना वो बड़े दयालु होते हैं।
संत जी को आत्मदेव ब्राह्मण पे दया आ जाती है और संत जी अपनी झोली में से एक फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को देते हैं और दे करके कहते हैं कि जाओ इस फल को तुम्हारी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। अब जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को हाथ में लिया और संत जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि प्रभु आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण ले जाने लगता है और क्या कह रहा है, संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर आ गए हैं और जो फल संत जी का प्रसाद था वो अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे देते हैं और उस फल को दे करके धुंधली देवी से कहने लगते हैं कि ये संत जी का प्रसाद है, तुम इसको ग्रहण करोगी तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाएगा, इसे खा लो। धुंधली ने कहा कि ठीक है, मैं इसे बाद में खा लूं। अब इधर धुंधली देवी ने उस फल को नहीं खाया और आत्मदेव ब्राह्मण चले जाते हैं। अब धुंधली देवी अपने मन में विचार कर रही है, क्या विचार कर रही है कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? धुंधली देवी कहने लगती है कि मैंने सबसे सुना है कि जो गर्भवती महिला होती है उसको अच्छा खाने को नहीं मिलता, बाहर जाने को नहीं मिलता, और यदि मुझे बाहर जाने को नहीं मिला तो लड़ाई दिखा देती हूँ। वो बाहर नहीं गई तो लड़ाई होगी तो कहा देते मैं कहीं डंको खावा को नहीं मिलेगा, तो इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा पहन नहीं सकती, अच्छी जगह जा नहीं सकती, तो धुंधली देवी ने उस फल को नहीं खाया, एक तरफ रख दिया। अब जब उस फल को नहीं खाया तो धुंधली देवी को चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी कि वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, फल खाया कि नहीं खाया, क्या जवाब दूंगी। चिंता में रहने लगी। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उस फल को नहीं खाया, एक तरफ रखा है। अब धुंधली देवी को चिंता होने लगी तो वो पूरे शरीर से अस्त व्यस्त, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, किसी चीज में मन नहीं लगता। अब देखिए साहब, ये सही बात है, यदि हमें किसी बात की चिंता हो ना तो किसी चीज में मन नहीं लगता है क्या? किसी बात की चिंता हो तो किसी चीज में मन नहीं लगता, ना घर में लगता है और ना ही बाहर लगता है। ऐसे ही धुंधली देवी, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, घर में मन नहीं लगता, सब काम अस्त व्यस्त पड़ा है, पूरे शरीर से अस्त व्यस्त है। एक दिन की बात है, धुंधली देवी की बहन धुंधली देवी के घर आती है और आकर के देखा तो धुंधली देवी चिंता में लग रही है, सब तरफ अस्त व्यस्त काम पड़ा हुआ है। जब इंसान चिंता में होता है तो उसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ती ही नहीं। किसी बात की चिंता लेकर के देखो, समय से पहला बुरा हो जाओ। चिंता एक चीज ही है, और जब तक हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे ना तब तक ये चिंता हमसे दूर नहीं। भगवान की चिंतन से ये चिंता दूर होती है, और जब चिंता होती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कभी। चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है और पाप से लक्ष्मी घट जाती है। इसलिए कभी पाप नहीं करना चाहिए, कभी चिंता नहीं करना चाहिए। अब धुंधली देवी को चिंता रहने लगी। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई तो धुंधली देवी से पूछ लिया कि बहन तुझे किस बात की चिंता है, बताओ तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो। तो धुंधली देवी अपनी बहन से कह रही है कि बहन तुझे क्या बताऊं, अरे तेरे जियाजी को किसी संत जी ने फल दिया और दे करके कहा कि यदि इसको मैं खा लेती हूँ तो मैं गर्भवती हो जाऊँ, लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए।
यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं अच्छा खा नहीं सकती, अच्छा पहन नहीं सकती। और कोई संत के प्रसाद से बच्चा होता है क्या? नहीं होता। तो मुझे ये नहीं खाना है, मैंने नहीं खाया। कुंती देवी ने जब अपनी बहन से ये बात कही ना, तो बहन ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, एक काम कर, मेरे गर्भ में 1.5 महीने का बालक है। क्या कह रही है बहन? अब बेना बेना देखो साहब कसी योजना बनेगी। बेन बेन तो एक माजना, तुमड़ा की बेन में से तुमड़ो ही निकले साहब, बटो तो नहीं निकले, निकले नहीं निकले। तो बेना बेना तो एक माजना। छोटी बहन ने बड़ी बहन से की कि बहन तू चिंता मत कर, हमारा गर्भ में ही 1.5 महीना का बालक है। तू एक काम कर, तू गर्भवती होने को नाटक कर, हमारा गर्भ में जब बालक हो जाएगा नहीं तो मैं थारे लेके दे दूंगा। लेकिन तू उन बालक का बदला में मारा थोड़ा सा धन दे दीजिए, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि थारा घर में कोई खावा वाला नहीं है, लेकिन खावा को नरो है न। मारा घर में खावा को कहीं नहीं, खावा वाला ज्यादा है। तो तू एक काम कर दे, इन बालक का बदला में थोड़ा धन मारे दे दीजिए, मैं हमारा पति के दे दूंगा तो हमारा पति भी खुश। मत चुप, कोई से कहेगा है नहीं। तो कुंती देवी के एकदम जमीगी साफ बात, असली जमी क्यों उनकी बहन से की कि ठीक है सारे बालक होगा नहीं तो मारे दे दीजिए। अब वो गर्भवती होने को नाटक करवा लगे। बहन ने की कि एक काम कर, थारे संत जी ने वो प्रसाद दियो नहीं, बोले हाँ एक काम करा, उनकी भी परीक्षा ले ला कि उसे पुत्र हो के कैसा लाना। तो बहन ने की कि तू एक काम कर, थारी गाय के बछड़ों नहीं हुई तो ये जो फल है नहीं थारी गाय के खवाड़ दे, देखा तो सही कि बालक हो के नहीं हो। तो छोटी बहन का केवा था, बड़ी बहन ने वो फल गाय के खिलाई दी और आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने के बाद आपके यहाँ एक बालक का जन्म हो जाएगा। गर्भवती होने का नाटक करने लगी और साहब वही 9 महीने होते हैं और जैसे ही बहन के घर पुत्र जन्मा तो वो चुपके से रात्रि के समय में कुंती देवी को ला करके दे देती है। अब तो बालक हो जाता है। और देखिए साहब जो संत जी का प्रसाद था ना, जो गौ माता को दिया था, तो गौ माता के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हो जाता है संत जी के आशीर्वाद। अब देखिए साहब संत जी का आशीर्वाद था तो गौ माता का जो बछड़ा था ना, उसका शरीर तो मनुष्य का था लेकिन कान गौ माता जैसे थे। अब तो घर में 2-2 पुत्र का जन्म हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने ज्योतिषी आचार्य को बुलाया नामकरण संस्कार करने के लिए। कुंती देवी अपने पुत्र को लेकर के आती है और अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाती है। अब कुंती देवी आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगती है कि देखो ये मेरा पुत्र है तो इसका नाम भी मेरे नाम पर होना चाहिए। तो क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखा जाता है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि यदि मेरे पुत्र का नाम उसकी माता पर है तो जो गौ माता का बछड़ा है उसका नाम भी तो उसकी माता पर होना चाहिए। तो उस बालक का नाम क्या रखा? गोकर्ण। अब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अब देखिए साहब जो धुंधकारी था ना, वो धुंधकारी जब छोटा था ना तो वो कुकर्म करने लगता। कैसे कुकर्म? कैसे कुकर्म? कि विद्यालय जाए तो किसी को मार ठोक करके आ जाए,
किसी की पेंसिल चुरा करके ले आए हैं, किसी का बैग कुएं में फेंक आए, और जो अंधा व्यक्ति होता था ना उसको कुएं में ले जा करके धक्का। धुंधकारी ऐसा हुआ। और जो गोकर्ण जी थे ना, जो संत जी का प्रसाद थे, संत जी का आशीर्वाद थे, वो छोटी सी उम्र में भगवान के बहुत बड़े भक्त निकल गए। अब धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते हैं। अब जो धुंधकारी था वो बड़े कुकर्म करने लगा, मदिरे पान करने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी को देख करके बड़ी चिंता में रहने लगते हैं। इतने में गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करिए, आप किसी बात की चिंता मत करिए, आप बस भगवान का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज की बात को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं। अब आई कुणवतिया, धुंधली देवी और धुंधकारी वचन। अब जितना धन आत्मदेव ब्राह्मण ने इकट्ठा कर रखा था ना, उस सब धन को ऐसे ही धुंधकारी ने, जितना धन इकट्ठा कर रखा था वो सब मदिरा पान में लगा देता है। अब माता के पास कुछ पैसे नहीं होते। एक बार की बात है, धुंधकारी मदिरा पान करके आता है और अपनी माता से कहता है कि माँ मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे धन दे। लेकिन माता ने कहा कि बेटा जितना धन मेरे पास था मैंने तुझे दे दिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं। धुंधकारी ने कहा कि माँ मुझे धन दे वरना मैं तुझे मार दूंगा, मुझे धन दे। माता ने विचार किया कि ये धुंधकारी बड़े कुकर्म करता है, सच में मुझे मार देगा। तो माता ने क्या किया, अर्धरात्रि को अपना निवास स्थान छोड़ करके चली जाती है। बीच में एक कुआं आता है, वो उसे दिखाई नहीं देता तो उस कुएं में गिर करके मर जाता है। अब इधर कौन बचा, धुंधकारी। ना कोई बोलने वाला और ना कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। तो धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वेश्याएं रख ली, बड़े बड़े डाके डालने लगा। एक दिन की बात है, धुंधकारी बड़ा डाका डाल करके आया और वेश्याओं के हाथ में सारा धन दिया। तो वेश्या ने विचार किया कि इतना धन यदि हमारी 7 पीढ़ी भी खर्च करे तो भी खर्च नहीं हो। इतना सारा धन धुंधकारी लेकर के आता है। अब जैसे ही वेश्याओं ने उस धन को देखा और मन में विचार किया, क्या विचार किया कि इतनी बड़ी चोरी करने वाला कभी ना कभी तो पकड़ाता जरूर है, तो क्या करना चाहिए। वेश्याओं ने क्या किया कि धुंधकारी जब मदिरा पान करके आया तो वेश्या ने उसके गले में फांसी का फंदा बना करके मार दिया और जमीन के अंदर गाड़ दिया। सुबह जैसे ही होती है तो धुंधकारी का विदेश जाना कोशिश कर देती है और सारा धन लेकर के भाग जाता है। अब इधर गोकर्ण जी महाराज को स्वप्न में प्रेत आत्मा दिखाई देती है। किसकी, धुंधकारी। हरिओम। जिन भाइयों ने अभी तक रसीद नहीं कटवाई है वो कृपया करके समिति के कार्यकर्ताओं के पास जाके अपनी रसीद कटवा लें। जो भी रसीद के लिए बाकी है वो कृपया रसीद समिति के कार्यकर्ता के पास जाके अपनी रसीद कटवा लें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर गोकर्ण जी महाराज को स्वप्न में धुंधकारी की प्रेत आत्मा दिखाई देती है। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो
तो जिस तीर्थ स्थान पर जाते वो पिंड दान करते, दान देते, दक्षिणा देते, लेकिन प्रेत योनि से धुंधकारी को मुक्ति नहीं। जब मुक्ति नहीं मिली तो प्रेत आत्मा ने गोकर्ण जी महाराज से कहा कि मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, वेश्याओं ने मुझे मार करके गाड़ दिया, मुझे बचाओ, मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालो। गोकर्ण जी महाराज ने कई उपाय किए, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि से छूटा नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने ठीक ऐसा ही किया। 7 पेरी के बाग में धुंधकारी को बिठाया और 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई और 7वें दिन भगवान के विमान धुंधकारी को लेने आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर गोकर्ण जी महाराज ऐसे ही भजन करने लगते हैं और क्या करते हैं? तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। 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 अमृत का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। अमृत का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको
प्रहलाद को तारा। बेका करके बहाना नाथ हमको बितारो। खंबे का करके बहाना नाथ हमको बितारो। सारा जमाना नाथ हमको बितारो। तारा है 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 सारा जमाना नाथ हमको बितारो। नाथ हमको बितारो। नाथ हमको बितारो। नाथ हमको बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। की जय हो। अब इधर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करता है। अब जैसे ही प्रेत योनि से मुक्ति धुंधकारी को मिलती है तो भगवान के विमान उसे लेने के लिए आते हैं। थोड़ी आवाज कम करो। तुम्हारे बातें करनी होगी तो पाछे बैठ जाओ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर धुंधकारी को भगवान के विमान लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ और भी लोग कथा सुन रहे थे। बड़े बड़े संत महात्मा कथा सुनने के लिए आए हुए थे। उन संत महात्मा ने जब देखा कि धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के विमान आए और हमारे लिए कुछ नहीं आया, तो गोकर्ण जी महाराज से कहने लगते हैं क्या कि भगवान की पंक्ति में कैसा भेद है। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के विमान क्यों आए? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भगवान की पंक्ति में भेद नहीं है, ये हमारी और आपकी पंक्ति में भेद है। कैसा भेद? धुंधकारी ने कथा सुनी तो कैसे सुनी? एक ही संकल्प लेकर। कौन सा संकल्प? कि मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। कौन सा संकल्प लिया था? मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। बस ये एक ही संकल्प धुंधकारी के मन में था। लेकिन हमारे मन में एक संकल्प होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। एक संकल्प हमारे मन में नहीं होता। हम एक स्थान पर बैठ करके कथा नहीं सुनते हैं। कथा के बीच में कभी बातें करवा को मन होता आई वही की बातें करी करा के नहीं करता। कोई के पानी की प्यास लगी तो अपन गावा जाए कि नहीं जाए? अपनो एक संकल्प रहे नहीं रहे। हर समय मन भटके सा भटके कि नहीं भटके? लेकिन धुंधकारी का मन नहीं भटके। धुंधकारी का एक ही संकल्प था कि मेरी मुक्ति हो जाए।
गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हमारा एक संकल्प नहीं रह सकता, लेकिन सभी ने कहा कि हम इस बार एक संकल्प से कथा सुनेंगे, आप फिर से हमें कथा सुनाइए। धुंधकारी ने सबको कथा सुनाई और सबके लिए भगवान के विमान आते हैं और सब भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। गोकर्ण जी महाराज ने सभी को कथा सुनाई। अब साहब कथा तो अपन भी सुनना, लेकिन जीवन में उतारा नहीं उतारा। हमारा एक संकल्प नहीं होता, कथा सुन तो ना, लेकिन पर जीवन में नहीं। कोई कोई मनुष्य अहंकार कर लेता है। कैसा अहंकार के साथ हम बहुत धनवान हैं, हमारे पास बहुत धन है, हम पूरी कथा करा लो। तो ऐसे ही कथा होती है क्या? नहीं होती। कथा कभी धन से नहीं होती, अहंकार से नहीं होती। अहंकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अहंकार क्या है? अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या होता है? अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जिसके मन में अहंकार होता है ना, वो पूरा मिट जाता है। देखिए उस रावण को, देखिए उसे अहंकार था, और अहंकार में कोई दिया बत्ती लगाओ वाला भी घर में नहीं बचा था। उनके पास अहंकार था। कसो अहंकार? रावण कहता था कि मैं नहीं मानता राम को। ये क्या था? अहंकार। रावण के मन में अहंकार था, कोई दिया बत्ती लगावा वाला भी नहीं बचा के दिया बत्ती लगाने वाला कोई नहीं बचा। अहंकार से 3 चीज नष्ट होती है, धन, वैभव और वंश। क्या क्या नष्ट होता है? धन, वैभव और वंश। और नहीं मानो तो देख लो हिरण्याक्ष, कंस, इनके पास क्या बचा था? क्या था इनके पास? अहंकार था। और अहंकार में कोई दिया बत्ती लगा वाला भी नहीं बचा। वो कौरव पांडव के पास क्या था? अहंकार था, कोई नहीं बचा। जब कौरव पांडव का युद्ध हो गया था, तो एक ही उत्तराधिकारी पल रहा था, वो भी माता उत्तरा के गर्भ में। और उसको भी समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था कि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए। और जैसे ही उत्तरा का गर्भ नष्ट होने लगा, तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण को पुकारा। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा की करुणा भरी पुकार सुनी और सुन करके अंगूठे के समान रूप बना करके 9 महीने तक उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। 9 महीने तक। और 9 महीने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिषी आचार्य को बुलाया कि इस बालक का नामकरण संस्कार करवा लो। ज्योतिषी आचार्य आते हैं और उस बालक का नामकरण संस्कार करते हैं। तो उस बालक का क्या नाम रखा गया? परीक्षित। परीक्षित नाम रखा जाता है। अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित जी की जन्म कुंडली बनवाई और ज्योतिषी आचार्य को दिखाई और दिखा करके पूछा, क्या पूछा कि परीक्षित जो है ये आगे चल करके क्या करेगा, बताइए। अब हमारे यहाँ भी कोई छोटी को जन्म हो तो अपन भी ज्योतिषी आचार्य जी से, गुरु जी से पूछा नहीं क्यों नानो आगे से कहीं करेगो, कैसा निकलेगो, पूछा कि नहीं पूछा?
आप थोड़ी आवाज कम करो बेटा। अब इधर ज्योतिषी आचार्य से युधिष्ठिर महाराज पूछने लगते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि बेटा परीक्षित आगे चल करके क्या करेगा, कैसा निकलेगा, बताइए। ज्योतिषी आचार्य ने बेटा परीक्षित की जन्म कुंडली देखी तो देख करके कहा कि जो बेटा परीक्षित है ना, ये बड़ा धर्मात्मी राजा है, बड़ा धर्मात्मी राजा, सातों द्वीपों का राज्य करेगा और इसके राज्य में समय समय से वर्षा होगी, इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, इसके राज्य में शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर बैठ करके जल पान करेंगे। ये इतना धर्मात्मी राजा निकलेगा। लेकिन ज्योतिषी आचार्य ने कहा लेकिन, अब देखिए साहब, जहाँ ये लेकिन किंतु परंतु शब्द आ जाए ना तो समझ लो वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। ज्योतिषी आचार्य ने कहा लेकिन इसे आगे चल करके किसी ऋषि का श्राप मिलेगा और 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप इसे मिलेगा। अब जैसे ही बात युधिष्ठिर महाराज ने सुनी, सुन करके बड़ा दुखी हुए, बड़े दुखी होते हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, होनी में जो लिखा हुआ होता है वो तो होता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिषी आचार्य को दान दक्षिणा दी और विदा किया। अब इधर युधिष्ठिर महाराज बेटे परीक्षित की लालन पालन में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे बेटा परीक्षित बड़े होते हैं और राज्य करने के योग्य हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सर्वसम्मति से बेटे परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाते हैं, धर्म न्याय नीति की बातें बताते हैं और राज्य बेटा परीक्षित को सौंप देते हैं और स्वयं सरस्वती नदी के किनारे जाकर के भजन करने लगे। अब इधर परीक्षित जी सातों द्वीपों के राजा बन जाते हैं और सचमुच परीक्षित जी इतने धर्मात्मी राजा थे कि जैसे एक पिता अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार बेटा परीक्षित अपने राज्य का लालन पालन करते थे। उसी प्रकार इतने धर्मात्मी राजा परीक्षित थे। अब ऐसे ही परीक्षित जी को राज्य करते करते कई समय व्यतीत हो जाता है, कई समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन परीक्षित जी ने अपने मन में विचार किया, क्या विचार किया कि मेरे दादा परदादा के समय द्वापर युग चल रहा था और अब कलयुग आने वाला है, तो कहीं कलयुग मेरे राज्य में प्रवेश तो नहीं कर गया, चल करके देखना चाहिए। तो राजा परीक्षित जी ने अपना रथ तैयार किया और जहाँ जहाँ परीक्षित जी का राज्य था वहाँ वहाँ जाने लगते थे और जहाँ भी राजा परीक्षित जी गए वहाँ की प्रजा उनको देख करके बड़ा आनंद लेती है, उनका सम्मान करती है, सत्कार करती है और राजा परीक्षित भी अपनी प्रजा को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए जा रहे थे और जैसे ही राजा परीक्षित चित्रकूट की ओर से निकलने लगते हैं तो राजा परीक्षित ने वहाँ एक अचंभा देखा, एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक बैल 3 पैर के टूटने पर एक पैर पे खड़ा है और उसके पास एक गाय खड़ी है जो थर-थर कांप रही है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है और दुख भरी बातें कर रही है। अब राजा परीक्षित उन दोनों को एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर के देख रहे हैं, दोनों की बातें सुन रहे हैं। इतने में उन गाय और बैल के पास एक काला रथ आता है जिसमें काले घोड़े बने हुए थे
जिसमें काला पुरुष बैठा हुआ था, जिसने काला मुकुट पहना हुआ था। वो काला पुरुष गाय और बैल के पास आता है और लातों की ठोकरों से दोनों को मारने लगता है। अब ये दृश्य राजा परीक्षित जी देख नहीं पाए, उनको बड़ा क्रोध आया। धनुष पर बाण धारण करने लगे और दहाड़ मार करके उस पुरुष को मारने दौड़ते हैं। अब जैसे ही राजा परीक्षित को क्रोध में उस काले पुरुष ने देखा ना, तो राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि राजन मुझे मत मारो, राजा मुझे मत मारो। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि पहले तू ये बता कि गाय और बैल कौन है? क्यों? क्योंकि साधारण गाय और बैल आपस में बात नहीं कर सकते, इसलिए तू ये बता कि ये गाय और बैल कौन है? उस काले पुरुष ने कहा कि राजा परीक्षित, ये जो बैल है ना, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। इसने मेरे डर के कारण बैल का रूप धारण किए हुए। और ये जो गाय है ना, ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। इसने मेरे डर के कारण गाय का रूप धारण किया हुआ। राजा परीक्षित ने जब उस काले पुरुष की बात सुनी और सुन करके पूछने लगते हैं कि तू ये बता कि तू ऐसा है कौन? क्योंकि तेरे डर के कारण धर्म ने बैल का रूप धारण किया हुआ है और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया हुआ है। तो पहले तू बता कि तू कौन है? राजा परीक्षित की बात को सुन करके उस काले पुरुष ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन मैं कलयुग। जैसे ही कलयुग का नाम राजा परीक्षित ने सुना ना, तो और क्रोध में आ जाते हैं, धनुष पर बाण धारण कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि कलयुग मैं तुझे आज मार दूंगा, तेरी वजह से मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। कलयुग ने कहा कि राजन मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दो, मेरे अवगुणों पर ध्यान मत। वो कलयुग राजा परीक्षित से कहने लगता है कि देखो मेरे अंदर मुझ में एक ऐसा गुण है जो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में नहीं था। ऐसा गुण मेरे अंदर है, मुझ में है। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग की बात को सुना और सुन करके पूछने लगते हैं कि तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में नहीं था? ऐसा गुण कौन सा है तुम्हारे अंदर? तो कलयुग क्या कह रहा है? कलयुग केवल नाम आधारा,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर परीक्षित जब कलयुग के गुण को सुना और क्या गुण था? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग कहने लगता है कि परीक्षित जी, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में लोग मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाते थे, भगवान का नाम लेते थे, दान दक्षिणा देते थे, तब भी भव से पार नहीं होते थे। लेकिन मुझ में, मेरे अंदर ऐसे गुण हैं जो भगवान का एक बार भी नाम ले लेगा ना तो वो भव से पार उतर जाएगा। ये गुण मुझ में है, मेरे अंदर है, इसलिए मुझे मत मारो। अब जैसे ही परीक्षित जी ने कलयुग की बात को सुना तो कलयुग के ऊपर राजा परीक्षित को दया आ जाता। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रहने के लिए 3 स्थान देता हूँ। कौन से स्थान? जहाँ ज्वालय होते हैं, जहाँ वेश्यालय होते हैं, जहाँ जीव हिंसा होती है, वहाँ तुम रहना। इन 3 स्थान की जगह चौथे स्थान पर मुझे मत दिखना, और जिस दिन तुम मुझे चौथे स्थान पर दिखे मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जैसे ही कलयुग ने परीक्षित जी की बात को सुना और सुन करके कहने लगता है कि राजन, ये जो तुमने मुझे 3 स्थान दिए हैं, ये मेरे परिवार के लिए बहुत छोटी जगह है, एक आधी स्थान और दे दो। तो राजा परीक्षित ने कौन सा स्थान दिया? जाओ सोने में तुम्हारा वास। क्या कहा? कि सोने में तुम्हारा वास। लेकिन कौन सा सोना? सोने की तो भगवान की मूर्ति भी होती है, तो क्या कलयुग के अंदर चला जाए? इनको थोड़ा चुप कर लो या फिर पीछे बिठा दो। अपने गांव में तब तो समझदार यही है जो सामने बैठे हैं, या तो इनका थोड़ा पीछे बिठा दो या फिर बंद कर दो। बेटा अब मत बोलना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और स्थान देता हूँ। कौन सा स्थान? जाओ सोने में तुम्हारा वास। लेकिन कौन सा सोना? सोने की तो भगवान की मूर्ति भी होती है, तो क्या कलयुग के अंदर चला जाए? नहीं। कौन सा सोना? जो बेईमानी से कमाया हो, उस सोने में तुम्हारा वास। कलयुग चारों स्थानों पर चला जाता है, और इधर राजा परीक्षित धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देते हैं कि जब तक मैं इस संसार में हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने निवास स्थान पर चले गए। दोनों अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं, और राजा परीक्षित भी अपने निवास स्थान पर आ जाते हैं। अब ऐसे ही राज्य करते करते कई समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि मेरे दादा परदादा के समय का एक राज्य भंडार है, मैंने उसे कभी खोल करके नहीं देखा। आज उस राज्य भंडार को खोल करके देखना चाहिए। राजा परीक्षित ने ऐसा विचार करके अपने सेवकों से कहा कि जाओ राज्य भंडार को खोलो। जैसे ही राज्य भंडार को खोला तो उसमें एक स्वर्ण जड़ित मुकुट पड़ा हुआ था। जैसे ही राजा परीक्षित ने उस मुकुट को देखा और देख करके अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया?
कि मेरे दादा परदादा के समय का राज्य मुकुट तो ये है, मैं नकली मुकुट पहन करके राज्य कर रहा था। अब राजा परीक्षित ने ऐसा विचार करके जो स्वर्ण जड़ित मुकुट था उसको अपने सिर पर धारण कर लिया। अब देखिए साहब, कलयुग इस बात का रास्ता देख ही रहा था कि कब राजा परीक्षित गलती करे और कब मैं उनके सिर पर आकर के बैठ जाऊं। राजा परीक्षित ने गलती की, वो स्वर्ण जड़ित मुकुट पहन लिया। वो किसका मुकुट था? जरासंध, जो बेईमानी से लिया हुआ था। उस मुकुट को परीक्षित जी ने अपने सिर पर धारण किया और देखिए साहब, कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे आकर के बैठ जाता है। अब कलयुग आकर के बैठा तो राजा परीक्षित को अहंकार आ गया, और अहंकार क्या होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। राजा परीक्षित के मन में अहंकार आ जाता है और अहंकार में आकर के वो कहने लगते हैं क्या कि मैंने राजा का एक भी कर्तव्य नहीं निभाया। राजा का क्या कर्तव्य होता है? शिकार खेलने जाना। तो क्या राजा का ये कर्तव्य होता है? नहीं होता था। शिकार खेलना राजा का कर्तव्य नहीं होता, लेकिन क्या करो, कलयुग राजा परीक्षित के शीश पर बैठा है तो वो आदेश दे रहा है कि जाओ शिकार खेलने के लिए जाओ। राजा परीक्षित ने शिकार खेलने के लिए अपने मन में विचार किया और अपने घोड़े तैयार किए और शिकार खेलने के लिए जाता। मध्याह्न का समय था, सूर्य की तेज किरणें राजा परीक्षित के सिर पर गिर रही थी। राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर आ गए थे। राजा परीक्षित को पानी की प्यास लगती है और पानी की तलाश में, जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। थोड़ी दूर चल करके आए तो समीप मुनि का आश्रम राजा परीक्षित को दिखाई देता है। आश्रम के बाहर जाकर के राजा परीक्षित आवाज लगाते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन कोई आवाज नहीं सुना। जब किसी ने आवाज नहीं सुना तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के राजा परीक्षित कहने लगते हैं कि देखो इन संत महात्मा को देखो, अरे मैं राजा जो सातों द्वीपों का राजा हूँ, मांगने पर भी मुझे पानी नहीं दे रहे। अरे देखो इन संत महात्मा को कितना अभिमान है, मुझे जल नहीं पिला रहे हैं। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। राजा परीक्षित अपने घोड़े से नीचे उतरे और पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को तीर की नोक से उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल देते और अपने राज्य में चले जाते हैं। अब इधर आश्रम के पास में छोटे छोटे बालक खेल रहे थे और जब बालकों ने ये दृश्य देखा तो दौड़े दौड़े श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं। श्रृंगी ऋषि कौन? समीप मुनि के पुत्र जो नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि भैया आपके पिताजी का अपमान हो गया, भैया आपके पिताजी का अपमान हो गया, चल करके देखिए। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मेरे पिता का अपमान किसने किया, मुझे बताओ। छोटे छोटे बालकों ने कहा कि भैया वो जो राजा परीक्षित है ना, उसने आपके पिता का अपमान कर दिया, चलिए चल करके देखिए। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े अपने पिता के पास आते हैं तो पिता समाधि में बैठे हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। अब जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा और उस मरे हुए सर्प को निकाल करके फेंका और हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप? कि जाओ 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि ने दे दिया।
और श्राप दे करके चंगी ऋषि अपने पिता की समाधि के सामने जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज समीप मुनि ने सुनी और सुन करके अपनी समाधि खोल करके देखा तो क्या कि बेटा चंगी ऋषि रो रहा है। समीप मुनि ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ बेटा तुम क्यों रो रहे हो। चंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी आपका अपमान हो गया, पिताजी आपका अपमान हो गया। अब देखिए साहब, जो संत जी होते हैं ना, उनको मान अपमान जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है, लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होता। समीप मुनि ने जब ये बेटे के मुख से बात सुनी और सुन करके कहा कि बेटा ये क्या होता है मान और क्या होता है अपमान। चंगी ऋषि ने कहा कि नहीं पिताजी आपका अपमान हो गया। समीप मुनि ने कहा कि बेटा किसने किया मेरा अपमान, बोलो बताओ। चंगी ऋषि ने रोते हुए कहा कि पिताजी अरे वो राजा परीक्षित है ना, उसने आपका अपमान कर दिया। अब जैसे ही चंगी ऋषि के मुख से परीक्षित जी का नाम सुना और सुन करके समीप मुनि ने कहा कि पहले तो ये बता कि तूने राजा को कोई श्राप तो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पिता अपने पुत्र की आदत को जानते थे, इसे छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है और क्रोध में ये श्राप दे देता। पिता ने पूछा कि बेटा तूने राजा को कोई श्राप तो नहीं दिया, मुझे बता। चंगी ऋषि ने कहा कि हाँ पिताजी मैंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। 7 दिन। अब जैसे ही समीप मुनि ने ये बात को सुना और सुन करके कहा कि बेटा तूने राजा का अहित नहीं किया, उस प्रजा का अहित किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा राजा ना तो किसी प्रजा को मिला है और ना कभी मिलेगा। तूने राजा का अहित नहीं बेटा, उस प्रजा का अहित किया है। लेकिन जो श्राप दे दिया है वो मिट तो नहीं सकता। अब तू राजा के महल में ये खबर तो भेज कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है। इन 7 दिनों में अपना अगोचर सुधार ले, खबर तो भेज। तो चंगी ऋषि ने महलों में खबर भेजी। इतने में राजा परीक्षित अपने निवास स्थान पर आकर के वो स्वर्ण जड़ित मुकुट जैसे ही निकालते हैं ना तो उन्हें सब भान आता है, सब याद आता है। क्या याद आता है कि कैसे एक संत जी का अपमान मैंने किया, सब कुछ याद आता है। अब इधर राजा परीक्षित पछता ही रहे थे कि संत जी के श्राप की खबर भी आ जाती है। और देखिए साहब, राजा परीक्षित इतने धर्मात्मी राजा थे कि संत जी का श्राप भी आशीर्वाद समझ करके सिर पर धारण कर लिया। इतने धर्मात्मी राजा परीक्षित। अब राजा परीक्षित अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इन 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा अगोचर सुधर जाए, ऐसा क्या करूं। राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया, राज सिंहासन पर बैठाया, धर्म न्याय नीति की बातें बताई और राज्य जन्मेजय को सौंप देते हैं और स्वयं अपने निवास स्थान को छोड़ करके अपना अगोचर सुधारने के लिए चलने लगते हैं। लेकिन अपना अगोचर कैसे सुधरे ये विचार करते जा रहे हैं, कैसे अगोचर सुधरे। अब देखिए साहब, हमें भी इस संसार को छोड़ करके एक दिन जाना ही, तो हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा अगोचर सुधर जाए। लेकिन ऐसे ही हमारा अगोचर सुधरने वाला नहीं है। जब तक हमें ऐसा गुरु नहीं मिले तब तक हमारा अगोचर नहीं सुधर सकता। राजा परीक्षित भी
ऐसे गुरु की तलाश में अपना निवास स्थान छोड़ करके निकल जाते हैं। ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं जो 7 दिन में उनका अगोचर सुधार दे। और क्या विचार कर रही है? मेरा तारे हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तारे हरि संग जोड़े, ऐसा
हरी